उसी प्रकार ब्राह्मणों की विधवा नारियों ने गर्भपात आदि जघन्य अपराधी कृत्य नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मण विधवा गर्भवती नारियों ने गुप्त रूप से प्रसूत होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों की अनाथ निराधार विधवा स्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही होने की वजह से उन ब्राह्मण विधवा स्त्रियों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सदियों की सामाजिक बेड़ियों को समझने और समानता के विचारों को जानने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी किताब जरूर पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने मतलबी धर्म की गप्पे लड़ाकर अज्ञानी शूद्रों को बहकावे में लाकर खाते पीते हैं। ईसाई मिशनरी अपने निस्वार्थ धर्म की सहायता से अज्ञानी शूद्रों को सही ज्ञान देकर उनको सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दूसरी बात यह कि ब्राह्मणों की प्रवृत्ति काम कम और बकवास ज्यादा की है। जो लोग समझदार होकर अपने हाथ आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तब ऐसे बुजदिल लोगों को ऐसे काम में सदस्य बनाकर रखने में क्या लाभ होगा? अरे बाबा, अच्छे काम को सफल बनाने के लिए बुरे इलाज नहीं खोजने चाहिए, वरना उस काम के अच्छेपन को धब्बा लग जाता है। उन्होंने मेरी एक किताब नहीं खरीदी, इसलिए क्या उससे मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, लेकिन अब इसके बाद मैं उस तरह के घटिया लोगों के सामने किसी भी प्रकार की अर्जी करना पसंद नहीं करूंगा। मैं उनका निषेध करूंगा। यह मैंने अपने जन्मदाता पिता से सीखा है। मैं अतः उनका आभार मानता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। आज के शूद्रादि अतिशूद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वजों की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते होंगे, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कारण हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमारा पीड़ित होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार ब्राह्मणों की विधवा नारियों ने गर्भपात आदि जघन्य अपराधी कृत्य नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मण विधवा गर्भवती नारियों ने गुप्त रूप से प्रसूत होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने घर में इसकी पूरी व्यवस्था की है और उस काम के लिए हमने अपने सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी है। लेकिन ब्राह्मणों की अनाथ निराधार विधवा स्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही होने की वजह से उन ब्राह्मण विधवा स्त्रियों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका परिणाम कभी कभी यह होता है कि उनको गर्भपात और भ्रूण हत्या, बाल हत्या भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन तमाम बातों को हमारी न्याय सरकार अपनी खुली आंखों से देखती रहती है।